हे भगवान, इसकी मदद करो। मेहरबानी करके कोई डॉक्टर का संपर्क करे। इतना कांप क्यों रहा है? मर गया क्या? अरे क्या हुआ इसको? किसी ने वश में तो नहीं कर लिया है ना? इसने कोई नशा तो नहीं किया है ना? मुझे तो लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, घबराइए नहीं। अरे कोई इसको पकड़ के काबू में रखने का प्रयास करे। इनको पकड़े नहीं, इससे ये घायल हो सकते हैं। अरे इन्हें पानी या शक्कर पिलाओ। नहीं नहीं नहीं, इसके मुंह में कोई भी चीज या वस्तु नहीं डाले। नहीं नहीं नहीं, कोई इसे पैर के मोजे या प्याज सूंघाए। ये सटीक असर है। कृपया घबराइए नहीं, ये मिर्गी का दौरा है। मुझे देखने दें। व्यक्ति के साथ रहें और मिर्गी के दौरे की अवधि देखना शुरू करें। शांत रहें और मेडिकल आईडी की जांच करें। व्यक्ति को सुरक्षित रखें, उसे हानिकारक वस्तुओं से दूर लेकर जाएं या उसका मार्गदर्शन करें। खुली साफ हवा के लिए उसे एक तरफ पलटकर सुलाने में मदद करें। सर के नीचे कोई छोटी और मुलायम वस्तु रखें। गले के आसपास के चुस्त कपड़ों को ढीला करें। मिर्गी आने के बाद जब तक उन्हें होश न आए या वो सतर्क ना हो तब तक उसके साथ रहें। आमतौर पर मिर्गी को आपातकाल चिकित्सा सहाय की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस व्यक्ति को 5 मिनट से ज्यादा देर तक मिर्गी के दौरे आते हैं या व्यक्ति को बहुत मिर्गी से होश न आए तो किसी को तुरंत चिकित्सा सहाय के लिए संपर्क करना चाहिए। क्या आप ठीक हैं? चिंता ना करें, अब आप ठीक हैं। वो मिर्गी का दौरा था। मेरा तुम्हें सुझाव है कि तुम्हें जल्द से जल्द न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर, कल दफ्तर जाते वक्त मैं अचानक बेहोश होकर गिर गया। मेरा पूरा शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगा। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं कुछ याद भी नहीं कर पा रहा हूँ। डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि क्या करना है। क्या मैं कोई असाध्य बीमारी से पीड़ित हूँ? मेरे परिवार का क्या होगा? मेरी नौकरी का क्या मुझे सर्जरी की आवश्यकता होगी? कृपया शांत हो जाइए। आपके संक्षिप्त इतिहास को देखकर ऐसा लगता है कि आपको मिर्गी का दौरा आया था। हम कुछ सटीक निदान पाने के लिए कुछ जांच करेंगे, मगर ये मिर्गी का दौरा है, इसकी संभावना ज्यादा है। क्या? मिर्गी? ये क्या है? क्या ये मानसिक विकार है? क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? कृपया आप आराम करें। मैं आपको मिर्गी के दौरे के बारे में बताता हूं। मिर्गी मस्तिष्क के सबसे सामान्य विकार में से एक है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करता है, जिसमें मस्तिष्क की गतिविधियां असामान्य हो जाती हैं, जिससे दौरे पड़ते हैं। दुनिया भर में मिर्गी से पीड़ित 7 करोड़ लोगों में से मिर्गी से पीड़ित लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग भारत में निवास करते हैं। डॉक्टर, मिर्गी के दौरे आने के कारण क्या है? मिर्गी के कारण व्यक्ति की उम्र की वजह से भिन्न भिन्न होते हैं। कई मामलों में सटीक कारणों का पता नहीं चलता। कुछ लोगों को विरासत में मिले आनुवांशिक कारक से मिर्गी होने की संभावना अधिक हो जाती है। जोखिम बढ़ाने वाले अन्य कारकों में शामिल है जन्म के दौरान कम ऑक्सीजन, सर में लगी चोटें जो जन्म के दौरान या युवा अवस्था या वयस्कता के दौरान हुई दुर्घटना से होती है, स्ट्रोक या ट्यूमर सहित मस्तिष्क की स्थिति, मस्तिष्क में संक्रमण और विकास संबंधी विकार। मैंने लोगों द्वारा सुना है कि मैं मिर्गी के साथ पूरी तरह से जीवन नहीं जी पाऊंगा। कृपया मिर्गी को आपके जीवन के रंगों को छीनने ना दें। मिर्गी को सामान्य सस्ती दवाओं द्वारा प्रभावित ढंग से प्रबंधित किया जा सकता है, जिससे 70 से 80% लोग सामान्य जीवन जीने के लिए सक्षम हो जाते हैं। मुझे कब तक दवाइयां लेनी होंगी? ज्यादातर मामलों में 2 से 5 साल के सफल इलाज और दौरे से मुक्त होने के बाद मिर्गी की दवा की खुराक को कम किया जा सकता है और अंततः बंद किया जा सकता है। कुछ लोगों को लंबी अवधि तक उपचार की आवश्यकता होती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, अपने चिकित्सक की सलाह के बिना मिर्गी का इलाज कभी बंद मत करना। 40% मरीज उनके मिर्गी के इलाज का पालन नहीं करते, जिससे चोट बढ़ने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, जिससे अस्पताल के चक्कर बढ़ना और जीवन का स्तर बिगड़ता है। इसलिए नियमित रूप से इलाज करवाना सफल उपचार की कुंजी है। डॉक्टर साहब,
मैं अब निश्चिंत हो गया हूँ। मैं मिर्गी को अपने जीवन के रंगों को छीनने नहीं दूंगा। मैं इसका इलाज करके इसको पराजित करने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। चलिए साथ मिलकर आजादी के रंगों को फैलाएं।